आज त्रिपुरा में होंगी टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोड शो भी करेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। सुबह 11 बजे ममता बनर्जी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ करेंगी पदयात्रा में शिरकत। आज त्रिपुरा में गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगामी चुनावों को देखते हुए चुनावी कैंपेन करने में जुटी बीजेपी के आलाकमान। दोपहर 12:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे रक्षा मंत्री ऊनाकोटी और उत्तरी त्रिपुरा में आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत कर देंगे अपना संबोधन। पुरुलिया में राज्य सरकार स्कूली बच्चों को एनसीसी की तर्ज पर दे रही ट्रेनिंग। ट्रेन किए गए बच्चों के समूह को जय हिंद वाहिनी नाम दिया जाएगा। धौलपुर में प्रशासन ने गांव में गुपचुप तरीके से चल रही नाबालिग बच्ची की शादी को रुकवाया। प्रशासन के समझाने पर शादी न करवाने पर मान गए घरवाले। पटना के म्यूजियम में मनाया जा रहा संग्रहालय सप्ताह लोगों के आकर्षण का केंद्र बना बाइस्कोप। निवाड़ी में एक ऑटो में 39 लोगों को देखकर हैरान हुई सूबेदारी रजनी सिंह चौहान। सूबेदार ने सवारियों और ड्राइवर को हिदायत दी, वीडियो बनाकर लोगों को समझाया। उदयपुर में जोरों पर चल रहा दूसरा रोपवे बनाने का काम। 400 मीटर होगी रोपवे की लंबाई। टोंक में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 1500 जवानों ने किया ध्यान योगा। जवानों ने सीखी योग की बारीकियां। हैदराबाद में ऑफिस बॉय का सालों पुराना सपना हुआ साकार। जिम खोलकर दूसरों को फिटनेस के लिए कर रहा प्रेरित। गुवाहाटी के चंदमारी मैदान में आईटीपीयू ने 12वें पूर्वी हिमालयी व्यापार मेले का आयोजन किया। उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री बिमल बोरा। वाराणसी की टेंट सिटी में गूंजेगी शहनाई की गूंज। मार्च में कई शादियों की बुकिंग मिली। 6 से 15 लाख रुपए का आएगा खर्च। वाराणसी में गंगा के तट पर बनी टेंट सिटी लोगों के लिए बनी फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन। टेंट सिटी बैंक्वेट हॉल से लेकर हर चीज की सुविधा यहां पर मौजूद है। बुलंदशहर में आरोपी की कुर्क की गई संपत्ति के बारे में आया कोर्ट का फैसला। कहा गरीबों के लिए हो अपराधियों की जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल। नासिक में शिव संवाद यात्रा में पहुंचे आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती दी। कहा सीएम इस्तीफा दें और वर्ली से आकर लड़े चुनाव। कलबुर्गी में प्रजाध्वनि यात्रा में पहुंचे पूर्व सीएम सिद्धारमैया। सभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान चली गई लाइट। शिलांग में नामांकन के छठे दिन कई बड़े नेताओं ने नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। मनेर में पैरोल पर जेल से बाहर आए पूर्व सांसद आनंद मोहन बेटी की शादी के लिए बर्तन खरीदने पहुंचे बाजार। लोगों ने बाजार में स्वागत किया। अगरतला में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मानिक साहा ने रोड शो किया। अमित शाह ने कहा राज्य में है बीजेपी की प्रचंड लहर। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने G20 के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कई मामलों पर चर्चा की। मुंबई में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे ने शिरकत की। लता मंगेशकर को समर्पित किए पुष्प। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो परियोजनाओं के भूमिगत स्टेशनों का उत्खनन कार्य का उद्घाटन किया। सीएम ने परियोजनाओं के चल रहे काम का भी जायजा लिया। औरंगाबाद में एक एनजीओ ने 52 महिलाओं को दी सिलाई मशीनें। महिलाओं को सशक्त बनाने का एनजीओ प्रयास कर रहा। बरेली के जिला महिला अस्पताल में मनाया गया कन्या जन्म महोत्सव। बच्चियों के घर वालों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। दिल्ली के संविधान क्लब में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी। योगेंद्र यादव ने भेंट की पुस्तक। जयपुर में राजस्थान सरकार की ईमेल सुविधा ई मित्र कियोस्क अब लोगों को एक ही छत के नीचे दे रही 600 से ज्यादा सुविधाएं। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कनाडा के विदेश मंत्री मिलाने जॉली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर खास बातचीत हुई। लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्लोबल समिट और G20 की बैठक में विदेशी मेहमानों को दिखने को मिलेगी लक्ष्मणपुरी की झलक। टर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप। अब तक 3400 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। भूकंप के झटके लेबनान और इजराइल में भी महसूस किए गए। टर्की और सीरिया में लोग नींद में ही थे तब ये तबाही हुई। झटकों से इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरी। मलबा सड़कों पर गिरने से चपेट में आई कई गाड़ियां।
टर्की और सीरिया में हुई भूकंप की तबाही, हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टर्की में ये 100 सालों से सबसे बड़ी आपदा, 1500 से ज्यादा लोगों की गई जान। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम बसवराज बोम्मई मौजूद रहे। तुमकुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जनसभा को संबोधित, तो बोले आज भारत हथियारों का हब बन रहा है। देश में ही आज हथियार बन रहे हैं और हम दूसरे देशों को भी हथियार निर्यात कर रहे हैं। मुझे खुशी है आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। 615 एकड़ में फैली है हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। चरणबद्ध तरीके से हेलीकॉप्टर निर्माण की संख्या बढ़ाई जाएगी। शुरुआत में हर साल 30 हेलीकॉप्टर बनेंगे, बाद में संख्या बढ़ाकर 60 से 90 करने की योजना। गुरु स्थित हॉल की इस यूनिट में बनेंगे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। अगले 20 साल में करीब 1000 हेलीकॉप्टर बनाने का लक्ष्य। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स का निर्माण होगा। हेलीकॉप्टर निर्माण में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखेगी। फैक्ट्री का इस्तेमाल भविष्य में एलसीएच, एलयूएच, सिविल एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और आईएमआरएच के रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल के लिए भी किया जाएगा। सिविल एलयूएच के संभावित निर्यात की भी इस फैक्ट्री से पूर्ति की जाएगी। इसकी योजना देश की सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप समाधान बनने की दृष्टि से बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी को मंच पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति चिन्ह भी दिए गए। गुरु में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आने वाले समय में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का होगा केंद्र। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा के लिए ये पड़ाव एक मील का पत्थर। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक का मतलब विकास, शांति और समृद्धि और भारत का भविष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया। कहा भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं। मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने नए ऊर्जा विकल्पों पर जोर दिया। बोले इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है देश। पर्यावरण में भारत का बड़ा कदम, इंडिया एनर्जी वीक में एथेनॉल पेट्रोल की शुरुआत। प्रधानमंत्री बोले ग्रीन पावर में चौथे नंबर पर भारत। रक्षा क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर पहली बार फाइटर प्लेन्स की लैंडिंग। आईएनएस विक्रांत पर स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस और मिग 29K के सफल टेक ऑफ और लैंडिंग हुए। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कर नौसेना के पायलटों ने इतिहास रचा। नौसेना ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। साथ ही कहा कि स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ एयरक्राफ्ट करियर के डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और ऑपरेशन करने में भारत की ताकत को दिखाता है। T-80 युद्धपोत 2 दिन की समुद्री यात्रा के बाद कल्याण खाड़ी के तट पर पहुंचे। ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किले की तलहटी में स्मारक के रूप में प्रस्तावित होगा युद्धपोत। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त हो चुके T-80 युद्धपोत के एक स्मारक बनाया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और कल्याण के स्वर्णिम इतिहास के बारे में नई पीढ़ी को प्रेरणा देगी। ताजनगरी आगरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। सीएम योगी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं के टनल निर्माण का कार्य शुरू करवाया। 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर में कुल 27 मेट्रो स्टेशन होंगे। महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तमिलनाडु सरकार की सराहनीय पहल। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं को मिल रहा रोजगार। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खुला। स्की रिजॉर्ट में आने वाले सैलानियों को कर रहा है आकर्षित। गुलमर्ग के कोलाहुई ग्रीन हाइट्स होटल ने बर्फ के बीच में बनाया रेस्टोरेंट। बुलंदशहर के सोनम ने इंदौर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्टीपल चेंज में गोल्ड जीता। सोनम के माता पिता करते हैं मजदूरी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए नागपुर पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम। 9 फरवरी से 13 फरवरी के बीच खेला जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट। भारतीय युवा कांग्रेस ने जंतर मंतर पर अडानी मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। अडानी समूह के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग। अडानी मामले पर एसबीआई के शास्त्री भवन शाखा के बाहर भी एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर और पुलिस अधिकारियों से धक्का मुक्की करते हुए नजर आए।
चेन्नई में भी अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। एलआईसी कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुईं। अडानी मामले पर तेलंगाना में कांग्रेस का जोरदार विरोध। एसबीआई ऑफिस के बाहर कांग्रेस का झंडा लेकर प्रदर्शन में बैठे कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में एनएसयूआई ने सड़कों पर उतरकर अडानी ग्रुप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जांच की मांग की। त्रिपुरा में कांग्रेस कम्युनिस्टों पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, राज्य को दोनों ने अंधकार युग में डाला, बीजेपी के आने से हुआ विकास। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का नहीं मिला साथ। कहा, पार्टी में कई बार आए गए, हर बार दिया सम्मान, कहीं और जाने पर हो गया है विचार, तभी कर रहे हैं बयानबाजी। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा पेश। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान से की कश्मीर की तुलना। कहा, लोगों को उनके ही घरों से निकाला जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार चला। हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी अब आम आदमी पार्टी। एमसीडी की अध्यक्षता कर रहे सत्य शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल सकेंगे। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी की मंशा साफ नजर आ रही है, पार्टी मेयर का चुनाव नहीं चाहती है करवाना। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री मिला है जो बेईमान है। आपने मेयर के लिए शैली ओबरॉय और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा, आपके पक्ष में है संख्या बल। हरियाणा के झज्जर में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध जारी। सरपंच बोले, पंचायत मंत्री बबली के मुंह लगा हुआ है खून। आपने एमसीडी चुनावों को लेकर प्रदर्शन किया, सिविक सेंटर के अंदर विरोध जताया। पटना में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से मांग की बीमारी का जल्द इलाज कराएं। मऊ में गौंड समाज के लोगों का सड़क पर उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का सैकड़ों की तादाद में शव लेकर ग्रामीणों ने घेरा। लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। हरिद्वार में बीजेपी के पूर्व नेता को गोली मार दी गई। प्रॉपर्टी डीलिंग मामले में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कासगंज में तिरंगा यात्रा चंदन हत्याकांड में परिजनों को आज भी मोदी योगी सरकार से उम्मीद। परिजन बोले, लोग बनाते हैं मजाक। सहारनपुर बस में बैठकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते कुछ छात्रों का वीडियो हुआ वायरल, जांच जारी। उत्तराखंड के चमोली इलाके में 38 घरों में दरारें मिली, स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ी। पाली में ट्रैफिक अव्यवस्था को लेकर आमजन परेशान। सड़कों पर लंबे ट्रैफिक को लेकर महिला का आक्रोश, वीडियो वायरल। बिहार के मनेर में अवैध शराब के अड्डे पर आबकारी विभाग का छापा। छापेमारी में कच्ची शराब के 250 से ज्यादा ड्रम बरामद। समस्तीपुर में जाम हटाने के दौरान ई रिक्शा चालक और दरोगा के बीच मारपीट हो गई। झड़प में ई रिक्शा चालक बुरी तरीके से घायल हुआ। झालावाड़ में अवैध ड्रग्स के साथ 2 महिला गिरफ्तार। ड्रग्स का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 3 लाख रुपए। औरैया में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से 42 एटीएम जब्त किए गए। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर शराब और हथियार के साथ रील बनाने वाले पर पुलिस की कार्रवाई। मामले में 5 लोग गिरफ्तार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चोर का पुलिस को चैलेंज करना भारी पड़ा। चोरी के 15 घंटे के भीतर पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई एंटी नार्कोटिक सेल की घाटकोपर यूनिट ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। 44 लाख का ड्रग्स बरामद। झारखंड के खूंटी में सैलानियों से लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मुंबई के हाजी अली चौक पर लता मंगेशकर के स्मारक का भूमि पूजन हुआ। 40 फीट ऊंची होगी मूर्ति। लता मंगेशकर के स्मारक के लिए बीएमसी ने 50 लाख रुपए तक का बजट रखा। उज्जैन में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंभ प्रतियोगिता ने लोगों को मंत्रमुग्ध किया। खिलाड़ियों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। जोरहाट में असम राइफल्स की ओर से एक्स सर्विसमैन रैली का आयोजन। 360 से ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं ने रैली में हिस्सा लिया।
एसडी और पायलट की नौकरी छोड़ ऑर्गेनिक खेती कर रहे चूरू के विकास रंडवा जैविक खाद का इस्तेमाल कर खेती से लाखों रुपए कमा रहे हैं। सीकर का खाटू श्याम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 85 दिन बाद खुला। मंत्री शकुंतला रावत ने पूजा कर श्याम बाबा के द्वार में शीश नवाया और मंदिर को दर्शन के लिए खोलने की विधिवत शुरुआत की।